आप देख रहे हैं क्या याराना लगता है। ये शाहरुख और अंकिता की तस्वीर है। ये वही शाहरुख या अंकिता हैं साहब जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं और अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है। अंकिता ने मरते वक्त एक बयान दिया था कि शाहरुख उनके पीछे पड़ा हुआ था। शाहरुख उनको बहुत तंग करता था, इसलिए जब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो शाहरुख ने उन पर पेट्रोल डालकर जला दिया। लेकिन साहब तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं, तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना याराना लगता है। बाहों में बाहें डालकर शाहरुख की आगोश में अंकिता ये क्या कर रही है, कभी बेड पर, कभी पार्क में, कभी बाहर घूमते हुए ये क्या कर रही है। और आप ये भी जानते हैं कि एक लड़की की बाहों में कब जाती है, जब उसे बेइंतहा प्यार हो, उसे मोहब्बत हो। और यूँ कह सकते हैं कि हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि ऐसे किसी की बाहों में कोई लड़की नहीं जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से मरते वक्त अंकिता का बयान हमने देखा, हमने बार बार उसके बयान को देखा। अंकिता ने यही कहा कि शाहरुख मेरे पीछे पड़ा हुआ था, लगभग साल 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मैं उसे बार बार मना कर रही थी। अगर साहब शाहरुख उसके पीछे पड़ा हुआ था तो ये तस्वीरें क्या बोल रही हैं? क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि शाहरुख अंकिता के पीछे पड़ा हुआ था? क्योंकि जिस प्रकार से अंकिता शाहरुख की बाहों में लेटी हुई है, उसके साथ प्रेम प्रसंग निभा रही है, उसके साथ दोस्ताना संबंध निभा रही है, मोहब्बत निभा रही है, ऐसा लगता है कहीं से आपको कि शाहरुख अंकिता के पीछे पड़ा हुआ था। मैं शाहरुख का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं शाहरुख को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं अगर शाहरुख ने गलती की तो शाहरुख को सरेआम फांसी हो, उसे जान से मारा जाए, उसे सरेआम एनकाउंटर किया जाए। लेकिन सच को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि शाहरुख ने उसे पेट्रोल डाल दिया? हमें लगता है कहीं ना कहीं अंकिता कुछ छुपाकर अब इस दुनिया से ली गई है। राज सामने आना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं साहब, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कहते हैं मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, मोहब्बत की कोई जात नहीं होती। अगर मोहब्बत हुई थी तो उस मोहब्बत के पीछे की वजह भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जो बयान सुना अंकिता का, वो बयान एक तरफा बयान था। उस बयान को देखकर कहीं से नहीं लगता कि अंकिता सच बोल रही है। उस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि अंकिता ने लगभग 90% चीज़ें छुपा ली हैं और अपने साथ उन राज को भी लेकर चली गई है, जिन राज को जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में लव जिहाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लव जिहाद के मामले में हर दूसरे दिन कोई ना कोई हिंदू लड़की शिकार हो रही है और मुसलमान किसी हिंदू लड़की को फंसाकर उसे मार रहा है। अगर अंकिता की तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती तो हम भी शाहरुख को दोषी ठहराते और शाहरुख को फांसी देने की बात करते। हम अभी भी शाहरुख को फांसी देने की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं शाहरुख को फांसी हो। लेकिन आखिर शाहरुख ने पेट्रोल डालकर क्यों जलाया है? कहीं अंकिता ने कोई बड़ा राज तो नहीं छुपाया है, या कहीं अंकिता को जलाने वाला कोई और तो नहीं है, या अंकिता की इस घटना में और भी कई लोग शामिल तो नहीं हैं? शाहरुख को मोहरा बनाया गया हो, शाहरुख को टारगेट किया जा रहा हो? मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे और भी कई लोग हैं। शाहरुख तो हत्यारा है ही, शाहरुख के साथ कई और भी लोग भी हैं। उन लोगों को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि शाहरुख सीधा सामने आ गया, एक झटके में वो पकड़ा गया। क्योंकि हत्यारा हत्या करने के बाद फरार हो जाता है, भागता है। लेकिन हमने इस कहानी में ये देखा, इस घटना में ये देखा कि शाहरुख तुरंत पुलिस कस्टडी में आ जाता है। और जब कोई पुलिस कस्टडी में तुरंत आता है तो कहीं ना कहीं वो अपने पीछे बहुत बड़ा राज छुपा लेता है, कई लोगों को बचा लेता है। पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो बच जाते हैं। क्योंकि शाहरुख और अंकिता की ये स्टोरी आज देश भर में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। हर हिंदू लड़की को सोचना चाहिए कि अगर वो शाहरुख, सलमान और आमिर खान के ग्लैमर में फंसेंगी तो उनका यही हश्र होगा जो इस लड़की का हुआ है। इसलिए आपको इन सारे लोगों से बच के रहना चाहिए जो सलमान, शाहरुख और आमिर हैं, या इन जैसे नामों से लोग संबंधित लोग हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि आखिरी में ये अंकिता जैसा ही हासिल करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके बगल में बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम आप तक सबसे पहले अच्छी अच्छी खबरें लाते रहें। अपने विचार हमें ज़रूर दीजिए। आपके विचार को, आपके कमेंट को हम अपने कमेंटनामा में दिखाएंगे। आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे और आपसे सुझाव भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।